आवाज आ रही है? प्रिया वॉइस आई अब? ओके। जानवी आवाज आ रही है? ठीक। ओके, फर्स्ट से शॉर्ट में ले रहे हैं साखी से। फर्स्ट साखी में मीठे वचन बोलने के लिए कहा गया। मन का आपा खोए क्योंकि उससे मन का अहंकार समाप्त हो, अपना तन शीतल करे, बोलने वाले व्यक्ति को भी सुख का अनुभव हो, औरन को सुख होए और दूसरों को भी उससे सुख का अनुभव प्राप्त हो। इसकी शिक्षा थी मधुर वचन और विनम्र वचन बोलने। सेकंड साखी कस्तूरी नामक जो सुगंधित पदार्थ है, कुंडली मतलब नाभि में एक हिरन मृग है, खास तरह के जो हिरन जिसे मस्क कहा जाता है सुगंधित पदार्थ, उसकी नाभि या नेवल में है। मृग ढूंढे वनमाही, और जो हिरन है इस बात से अनजान होकर जंगल में वन में उसे ढूंढता है उस सुगंध को। ऐसे घटी घटी ऐसे कण कण में रहने वाले राम परमात्मा है, दुनिया देखिए नहीं। परमात्मा जो दुनिया के जो संसार के लोग हैं वो परमात्मा को क्योंकि वो कण कण में रहते हैं वहां देखने की बजाय वो उन्हें किसी अलग अलग उपासना ग्रहों में मंदिर मस्जिदों में ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इसका मैसेज था ईश्वर सर्वव्यापक है। ठीक है। थर्ड साखी जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं का मतलब अहंकार। जब भक्त के मन में अहंकार की भावनाएं थी तब परमात्मा से वो दूर था। अब जब उसे भक्त को परमात्मा की प्राप्ति हुई तो उसके मन से अहंकार समाप्त हो चुका है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। हर प्रकार का जो अंधकार है वो समाप्त हो गया। अंधकार अज्ञान का प्रतीक है। जब दीपक देखा माही, जब अंधेरे में अगर आप दिया जलाएंगे तो वहां पे प्रकाश हो जाएगा। ठीक वैसे ही ये दीपक ईश्वरीय ज्ञान और प्रेम रूपी दीपक है, जिसके प्रज्वलित होने पे जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो समाप्त हो गया। तो इसका मैसेज था जो भक्त है वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए उसको अहंकार का त्याग करना चाहिए। तो नेक्स्ट आके सुखिया सब संसार है खाए अनुसोवे। संसार के जो भी लोग हैं वो ईश्वर की प्राप्ति से अनजान है और इसलिए अपने रोज के दैनिक कार्यों में व्यस्त है। खाए अरु सोवे, खाते और सोते, सोवे मतलब सोते हैं। दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। जो कबीर दास है वो बहुत दुखी है। क्यों अपने आप को दुखी कह रहे हैं? क्योंकि वो जाग चुके हैं, ईश्वर की प्राप्ति के बारे में अवेयर हैं, जान चुके हैं। अरु मतलब और, रोवे मतलब रो रहे हैं। रोने का मतलब यहाँ पे ईश्वर से वो दूर है वो भक्त, इसलिए वो अपने दुख को वहां पे प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भक्त की स्थिति बताई गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट साखी विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। विरह मतलब किसी से बिछड़ने का दुख। भुवंगम का मतलब होता है, पर्यायवाची है ये सांप का। तन मतलब शरीर में, बसे मतलब रहता है। विरह भुवंगम तन बसे, जब किसी से अलग होने का जो दुख है ऐसा सर्प किसी के शरीर में अगर बसता है, मंत्र न लागे कोई, उस व्यक्ति पर कोई भी मंत्र या कोई भी औषधि काम नहीं करती। यानी किसी को किसी व्यक्ति को अगर किसी से बिछड़ने का दुख है तो उसे कोई भी चीज उसे सुख नहीं दे सकती। राम वियोगी ना जीवे, जो राम का वियोगी है यानी जो परमात्मा का भक्त है, परमात्मा को पाना चाहता है और उनसे दूर होने के कारण वो साधक दुखी है, वो संसार में ना जीवे, वो संसार में जी नहीं सकता। जीवे तो बौरा हुए, और अगर वो जीवित रहता है संसार में तो उसकी स्थिति बौराना मतलब पागलों के समान हो जाती है। आपने जो फकीर देखे होंगे उन्हें सांसारिक चीजें सुख नहीं दे सकती, उससे रिलेट करें। ठीक है। तो इस साखी का मैसेज है यहाँ पे भक्त की दशा बताई गई। भक्त विरह जो जिस किसी की याद, किसी को अगर दुख है ऐसा तो उसे कोई भी चीज सुख नहीं दे सकती। ठीक है। नेक्स्ट है ताकि निंदक नेड़ा राखी। निंदक कौन होते हैं? जो हमारी कमियां हमें बताते हैं, आलोचक जो हमारी बुराई करते हैं या हमें हमारी दोष बताते हैं, उन्हें कहा जाता है निंदक। नेड़ा का मतलब होता है निकट, पास में। राखिए मतलब रखना चाहिए। निंदक नेड़ा राखिए, अपने आलोचक को जो आपके दोष आपको बताए उसे हमेशा अपने निकट रखना चाहिए। आंगनी कुटी बंधाई, आंगनी मतलब अगर संभव हो,
अगर आवश्यकता हो तो अपने आंगन में ही, घर के आंगन में ही कुटी मतलब झोंपड़ी, बंधाई मतलब बांध कर रखना चाहिए। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति को जो आपके दोष, आपकी कमियां आपको बताए, उस व्यक्ति को अपने इतनी क्लोज रखिए कि वो आपके हर कमी को आपको दिखा सके और आप अपने आप को सुधार सके, बेहतर बना सके। कैसे उसको निंदा कैसे हेल्प करेगा हमें? बिन साबुन पानी बिना, बिना साबुन पानी बिना, बिना साबुन और बिना पानी के निर्मल करे सुभाए। जैसे जो व्यक्ति है जो हमारी आलोचना करता है वो हमारे सारे दोषों को हमें बताएगा और हम जब उन्हें बेहतर बनाएंगे तो हम और एक अच्छे व्यक्तित्व के अपने व्यक्तित्व के रूप में और बना सकते हैं। तो बिन साबुन पानी बिना, जिस तरह से साबुन और पानी का प्रयोग करते हैं किसी कपड़े पे लगे दाग को हटाने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, लेकिन जो आलोचक है वो हमारी कमियां हमें बताकर बिना साबुन और बिना पानी का प्रयोग किए ही हमारे स्वभाव को और भी बेहतर स्वच्छ बना देता है। ठीक है, तो बिना साबुन बिना पानी के, निर्मल का मतलब स्वच्छ साफ, करे मतलब कर देता है, सुभाई का मतलब स्वभाव। तो यहाँ पे आलोचक का महत्व बताया गया, इसकी शिक्षा में लिखिएगा आलोचक का महत्व। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी का मतलब किताबें पढ़कर। कोई भी व्यक्ति किताबें पढ़कर कभी भी विद्वान नहीं बन सकता। कबीर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो किताबी ज्ञान का महत्व नहीं देते। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पंडित का मतलब विद्वान। किताबें पढ़कर कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं बन सकता। एक एक अक्षर पीर का, एक अक्षर पीर मतलब परमात्मा का, पढ़े सो पंडित होए। उस एक अक्षर को पढ़कर भी कोई व्यक्ति पंडित या विद्वान बन सकता है। कौन सा है वो एक अक्षर? ओम, यानी कि परमात्मा का नाम। वो प्रेम का, वो परमात्मा के नाम का एक अक्षर भी, एक ही अक्षर पीर का, पीर मतलब परमात्मा का, पढ़े सो पंडित हुए। उस एक अक्षर को जानकर भी ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर आप पंडित या विद्वान बन सकते हैं। तो इसकी शिक्षा लिख लीजिए, किताबी ज्ञान की जगह पुस्तकीय ज्ञान का महत्व दिया गया है। ठीक है, पोथी का मतलब क्या होता है? किताबें। तो जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसकी कंपैरिजन में कबीर मानते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा अच्छी है। और क्यों कहा ऐसा? क्योंकि कबीर स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें अक्षरी शब्दों का ज्ञान नहीं था। अपने जीवन के अनुभव से जो भी उन्होंने सीखा वो उन्होंने अपने शिष्यों के संग बांटा था। इसलिए इनके द्वारा जो लिखी हुई साखी है उसे हम दोहो नहीं कहते, साखी कहते हैं, जो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स के संग शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज है किताबी ज्ञान की बजाय जो यहाँ पे परमात्मा का ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, प्रेम, किसी को समझना, वो ज्यादा आवश्यक है। सो नाउ लास्ट साखी, हम घर जालियां आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथी। मुराड़ा शब्द का मतलब होता है मशाल, हाथी मतलब हाथ में, आपड़ा मतलब अपना। हम घर जालियां, हमने अपना घर जला लिया, लिया मुराड़ा हाथी, अपने हाथ में मशाल लेकर मानो हमने अपना घर जला लिया। अब घर जालियो तास का, अब उनका घर जलाना चाहते हैं, तास मतलब उनका। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। अब इसका पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर वापस लाइन टू लाइन मीनिंग देखेंगे। कबीर कहते हैं कि मैंने संसार से मानो वैराग्य लिया। वैरागी क्या होता है? सन्यासी बनते हैं जब हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए उस सन्यासियों के रास्ते पे चलते हैं, सांसारिक चीजों से अपना मन हटा लेते हैं। तो वैराग्य को उन्होंने ईश्वरीय प्रेम रूपी मशाल माना। ठीक है, तो ये जो वर्ड है यहाँ पे मुराड़ा, मुराड़ा मतलब मशाल। कौन सी मशाल है? ईश्वरीय प्रेम और वैराग्य की। वैरागी क्या होते हैं? जो साधु संत नहीं होते, सन्यासी बनते हैं, उन्हें कहा गया। हम घर जालियां आपड़ा, हमने अपने घर से अपना मोह त्याग दिया। लिया मुराड़ा हाथी, अपने हाथ में ईश्वरीय प्रेम और वैराग्य की मशाल लेकर। अब घर जालियो तास का, अब वो यही मैसेज संसार से अपना मन हटाने की, अपना मोह त्याग करने की जो शिक्षा है, जो चले हमारे साथ, जो उनके साथ चलने वाले उनके शिष्य हैं, जो उनका अनुसरण करते हैं, उन्हें भी वो यही शिक्षा देना चाहते हैं कि जो उनको फॉलो करते हैं उन्हें भी वो यही वैराग्य की शिक्षा देते हैं कि सांसारिक चीजें नश्वर है और वो अब इन चीजों से अपना मन हटा लें।
तो मैसेज लिख लीजिएगा इसका, वैराग्य का महत्व बताया है क्योंकि सांसारिक चीजें नश्वर हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट है चैप्टर। एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं आपकी। ओके, कल क्योंकि काफी कंप्लीट हो गई है, कल इसके नेक्स्ट भावार्थ वगैरह कंप्लीट करेंगे हम। आप चाहें तो उस भावार्थ की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कल और अपने वर्ड्स में लिखेंगे भावार्थ तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट डे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर के लिए अपने साथ एक हिंदी की कॉपी रखिए, एक ही कॉपी बनेगी, टेक्स्ट एंड ग्रामर कॉमन कॉपी है। ओके, कनिष्का क्लियर? ओके, भावार्थ कंप्लीट होने के बाद एक सिंगल कॉपी आपको रखनी है, यूज करनी है, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और बेटर है आप अपने वर्ड्स में अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। बाकी सारे आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, इवन आप अपने वर्ड्स में भावार्थ भी लिखते हैं तो भी सही है। ओके, सो कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का भावार्थ, और आप उसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके, दीपांशा वॉइस क्लियर है बेटा, सुनाई दे रहा है? दीपांशा, आई थिंक क्लियर है सबको। और इस बार जो चैप्टर सब आपके डिडक्ट नहीं, बोर्ड ने लास्ट ईयर 30% पोर्शन रिड्यूस किया था, अब वो ज्वाइन हो गया है। तो सिर्फ 2 चैप्टर है स्पर्श की बुक से जो हट चुके हैं, तो वो मार्क कर लीजिएगा अपनी स्पर्श की बुक में। जो चैप्टर पोएम पोर्शन पद्य खंड यानी जो कविताओं वाला सेक्शन है, तो उसमें से चैप्टर नंबर 6 महादेवी वर्मा इस साल आपके कोर्स में नहीं है। ओके, चैप्टर नंबर 6 महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसे मार्क कर लीजिए क्रॉस, ये आपके कोर्स में नहीं है। एंड देन गद्य खंड से चैप्टर नंबर 5 अंतोन चेखव द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है गिरगिट, ये 2 पार्ट आपके कोर्स में नहीं है, इन दोनों पे क्रॉस कर लीजिए। तो कल हम भावार्थ से स्टार्ट करेंगे। ओके।